नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा रमेश भाई सवाणी साहब का कि ज़्यादातर देश उस ज़माने से, आदि युग से, जब से समझ में लगा, भाषा का ज्ञान आया, तो उसमें जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसमें उसका कहने का मतलब है कि भक्ति मनुष्य को माय कांगला और गुलाम बना देती है। ईश्वर यानी नेता की भक्ति बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब भक्ति हो जाती है तो बुद्धि एक तरफ रख दी जाती है और भक्ति के संबंध में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जो उन्होंने आर्टिकल्स में लिखा। मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ज़्यादातर मैं जो पढ़ता हूं मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर धर्म खराब होता है, बुरा होता है। उसमें जो पहली उसने बात कही वो लोकतंत्र सबसे तार्किक राजनीतिक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें सभी लोगों के बीच मतदान की समानता है। इसलिए एक धारणा है कि बुद्धि सभी मनुष्य में होती है और बुद्धि पर किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का एकाधिकार नहीं हो सकता। जब एक शासक को पता चलता है कि उसके पास सबसे अधिक बुद्धिमत्ता है तो यह समाज के पतन की ओर जाता है। धर्मों और संप्रदायों के प्रमुख समझते हैं कि उनके पास विशेष बुद्धिमत्ता है और वे केवल यह जानते हैं कि स्वर्ग को कैसे ढूंढना है या ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। यह एक धोखा है और इसे सतर्क करने की आवश्यकता है। जब वंश में लोगों की सक्रिय भागीदारी द्वारा बुद्धि का उपयोग किया जाता है तो तार्किक प्रणाली का जन्म होता है और लोगों को लगता है कि वे आत्म सरकारी हैं। किसी भी तरह की तानाशाही में या राजाशाही में ऐसा कोई तर्क नहीं है। शासक द्वारा यह समझा जाता है कि सच्चाई केवल पक्ष में है। जब धर्मों या संप्रदायों के प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को एक नेता को एक सेवक के रूप में स्वीकार करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि नेता भगवान हैं। यह काफ़ी बुद्धिमत्ता की बात है। उनकी शारीरिक रुचि भी है। आगे और भी लिखते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि का उपयोग परिवार, समाज, बाजार, धर्म और राज्य जैसी संस्थाओं को बनाने में किया और ईश्वर भी मनुष्य की रचना है, लेकिन ये संस्थाएं ही हैं जो लोगों को धमकाती हैं। मनुष्य को इन संस्थाओं से लड़ना होगा और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज का आनंद हर किसी को लेना है। आगे एक और भी बात कही कि सेना, राजनेता, नौकरशाह, व्यापारी, उद्योगपति और धार्मिक नेताओं ने मिलकर समाज पर कब्जा कर लिया है और उनके चंगुल में से बचना सबसे महत्वपूर्ण काम है। संप्रदाय और धर्म सभी को पूजा करने के लिए कहते हैं और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजकीय प्रणालियों के बारे में समझदारी से कुछ भी नहीं सोचता है और इसलिए वे मानसिक दासता को, गुलामी जिसको आगे बढ़ाते हैं और प्रजातियों के सभी धर्मों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियों और सभी धर्मों के भाग्य के बारे में कुछ भी बात नहीं है। वे जीवन जीने के तरीके के बारे में अपनी चीनी सलाह देते हैं, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करते हैं कि कैसे इस व्यवस्था से मुक्त होना चाहिए जो मनुष्य को गुलाम बनाता है और भक्ति के आदर्श को सोचता है। अतः एक नए प्रकार का भ्रम फैलता है जो कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 ने कहा था कि धर्म एक अफीण है, राज्य
तभी तर्क संगत बनता है जब नागरिक राज्य की निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी शासन में भाग लेते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण मनुष्य को पूजा करना सिखाता है और इससे मनुष्य और समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है। भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग कहा जाता है, वीर नायक की पूजा दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत की राजनीति में अद्वितीय भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या वीर नायक की पूजा पतन और अंततः निरंकुशता का मार्ग तय करती है। आगे और भी कहा कि विज्ञानपन मनुष्य को बाजार में अतार्किक व्यवहार करने और सामान खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं और बाजार में तर्क संगत उपभोक्ता व्यवहार बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नई तकनीक ने चीज़ों को जटिल बना दिया है और मानव बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न नई तकनीक द्वारा उत्पन्न सभी चीज़ें सभी धर्मों और संप्रदायों के ठेकेदारों का उपयोग करती हैं और वे उसका उपयोग बिना बुद्धिमत्ता के करते हैं। जैसा कि यह बाजार में बनाया गया है, यह धर्म और संप्रदायों में बनाया गया है और बाजार में ग्राहक मूर्ख हो जाते हैं और भक्त धर्मों या संप्रदायों में भी मूर्ख हो जाते हैं। दोनों में मूर्खता का उत्पादन करने का व्यवसाय पूर्ण रूप से चलता है और मनुष्य को किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान की भी नहीं, तभी वह समझदारी से व्यवहार कर सकता है। मानव जाति ने जो उपलब्धियों को हासिल किया है वह आगे बढ़ी है। यह भक्ति से नहीं बुद्धि से किया जाता है। भक्ति मनुष्य को गुलाम और दास बनाती है। वो लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी साहब, जिसने जो हेमंत कुमार शाह छड़कपट की प्रस्तावना का ये अंश उसने प्रस्तुत किया था, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर एक आज की मैं बात करता हूं कि इस अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभालते ही यह पहला काम किया था कि उस संवैधानिक अधिकार को निरस्त करे जो H-1B वीज़ा पर माता पिता से पैदा हुए बच्चों को संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से एक वैध नागरिक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे एक कार्यकारी आदेश पर श्री ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि सत्ता के भूखे राजनेता के रूप में उन्हें चुनाव के दौरान सत्ता हासिल करने के लिए मतदाताओं को नासमझ लॉलीपॉप देना पड़ता है। 9 जुलाई 1868 को यह 14वां संविधान संशोधन देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी और 1860 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर जीतकर जो गुलामी दासता को समाप्त कर दिया, उन सभी को नागरिक के सभी अधिकारों के साथ अमेरिकी नागरिक बनाना था। और 14वीं क्रांतिकारी संशोधन सचमुच गुजराती में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक और उसके अधिकार क्षेत्र में अधीन सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और जहां वे रहते हैं कोई भी राज्य एक कानून नहीं बनाएगा या लागू करेगा जो संयुक्त राज्य के नागरिकों के विशेषाधिकारों या प्रतिरक्षा प्रणाली को कम करेगा। कोई भी राज्य कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं होगा। उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं करता है। और ट्रंप के प्रमुख प्रशासनिक आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले देश के 52 राज्यों से 22 राज्यों में प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की और अमेरिकी संघीय अदालत देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ने अपना आदेश लागू किया है कि अमेरिका कभी कोरे लोगों का देश नहीं था, हमारा देश था और बसने वालों के लिए बने रहेंगे। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस सबसे प्रसिद्ध जग जाहिर वाक्य का अर्थ को समझे कि माय डियर फेलो अमेरिकन्स, वी आर एंड ऑलवेज
द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो यह भी चीज़ अमेरिका में भी होती है, भारत में भी होती है। हमने धर्म और राजकारण को इकट्ठे करके सत्ता का मार्ग बना दिया है, वो गलत है। इनसे हमें बचना चाहिए। यही है आज का पैगाम। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।